आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। जब से मेरे अंगूठे में तकलीफ़ थी, मैं इनके लिए नाश्ता नहीं बना पा रही थी और आज नाश्ते में मैंने इनके लिए मूड़ वाली रोटी, जिसे जाड़ी रोटी भी कहते हैं, बनाई। और इसके अलावा आज मैंने इनके लिए डिनर में गोश्त का सालन भी बनाया। तो मैंने, जो कि मुझसे जल भी गया था, तो मैंने सोचा कि चलें आज आपको भी नाश्ते में और डिनर में अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो मेरे साथ ही रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीना नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज़ समीना व्लॉग। तो साथियों, बहुत दिनों से मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बना रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे अंगूठे में बहुत तकलीफ़ थी और उसमें जो है मुझे पट्टियाँ भी लग रही थी, तो उस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी और मुझे पानी में हाथ डालने से मना भी था। तो ये कि बच्चे ही चाय बना लेते थे, बर्तन धो देते थे, तो मैं तंदूर की रोटी कभी हम मंगा लेते थे, उसको फ्राई कर लेते थे सुबह, या कभी ब्रेड मंगा लेते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा अंगूठा ठीक हो गया है और अब ज़रा ने भी मुझे पानी में हाथ डालने का कह दिया है। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि अम्मी अब तो अपने हाथ की रोटी बनाकर खिला दें, इतनी दिनों से हम होटल की रोटियां खा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलें बच्चों के लिए आज मूड़ वाली रोटी बनाते हैं, और मेरे बच्चों को ये वाली रोटी बहुत पसंद है। इसको आप अंडे के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप खाली चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बड़ी खस्ता बनती है और बड़ी मज़े की होती है, और हम लोग इसको जाड़ी रोटी भी कहते हैं ना अपनी ज़बान में। तो उसमें जो है, हम जब आटा गूँथते हैं तो उसमें हम नमक डालने के बाद जो उसमें हम घी डाल देते हैं मूड़ बनाने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप घी डालेंगे, वैसे मैं ऑयल डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में ऑयल यूज़ होता है, वैसे ज़्यादातर लोग इसमें घी डालते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको खस्ता चाहिए, आपको उतना ही हिसाब से घी डालना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सख्त गूँधा जाता है, मतलब इसको मुट्ठियाँ नहीं मारनी होती। जैसे हम आटा गूँथते हैं तो हम मुट्ठियाँ मारते हैं पानी डाल डाल के, इसमें जो है ज़्यादा पानी भी नहीं डाला जाता है, थोड़ा सख्त होता है। इसको गूँथने के बाद जो है इसको फ्रिज में रख देना चाहिए, तो इस तरह ये ना सेटिंग पे आ जाता है। फिर इसके बाद जो उसको, जैसे हम पराठों में बेल के जो है परवर बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको बस एक पेड़ा बनाया और उसको हम बेल लेते हैं। बेलने के बाद जो है इस पर आप कोई भी, हम तो मेरी दादी वगैरह जो इस तरह से वो बेलन से इसके अंदर वो होल कर देती थी और फिर साइडों को जैसे बारीक बारीक डिज़ाइन की तरह बना लेते थे। तो उससे क्या होता था कि थोड़ा वो और अच्छा उसका लुक आता था। तो फिर इसको जब हम इसको जो है 2-3 तरीके से बनाया जाता है। या तो उसको जो रोटी की तरह अच्छे से सेक लिया जाता है दोनों साइड से, और उसको धीमी आंच पे सेका जाता है। रोटी को हम गरम तेज़ आंच पे बनाते हैं, इसको हम थोड़ा धीमी आंच पे इसको बनाते हैं। जब ये अच्छे से सिक जाती है रोटी, तो इसके बाद जो है इसको ऊपर असली घी लगा के खाएं तो बहुत ही मज़ेदार ये रोटी लगती है। और आप खाली इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आप असली घी नहीं लगाना चाहते तो आप मक्खन भी लगा सकते हैं। और बहुत से लोग अगर इसको इस तरह सेकना नहीं चाहते तो उसको फ्राई भी कर लेते हैं, जैसे तेल डाल के, घी डाल के इसको तवे पे फ्राई कर ले तो भी बहुत मज़ेदार लगती है। चूँकि मेरे घर में असली घी नहीं होता है, इसलिए मैं इसको तेल में फ्राई ही कर लेती हूँ, तब भी ये बड़ी मज़ेदार लगती है। और सिर्फ इसको चाय के साथ भी, शहबाज तो अंडा खाता नहीं, वो उसको सिर्फ चाय के साथ ही डिप कर के खा लेता है। और हम लोग भी जो है इसको कभी अंडा बना लेते हैं, कभी नहीं भी बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना ही अंडा बने। जैसे कि कल हमारे घर में अगर अंडे नहीं थे तो हमने तंदूर की रोटी फ्राई करके इसको चाय के साथ खा ली। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि व्लॉगर्स के जो है बहुत अच्छा खाना खाते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी भी सिंपल लाइफ, बस ऐसा स्पेशल जो नाश्ता होता है ये हम छुट्टी वाले दिन ही करते हैं, छुट्टी वाले दिन ही बनाते हैं। जब स्कूल जाना होता है तो बस भागम भागी होती है कि बस जो भी है, ब्रेड है, जो भी हम खा लेते हैं फटाफट और बस जैसे तैसे नाश्ता कर लेते हैं। छुट्टी का दिन होता है तो फिर मैं ये इसको ऐसी रोटी, जाड़ी रोटी मूड़ वाली भी बना लेती हूँ, अंडा भी बनाती हूँ, चाय भी बनाती हूँ, और हम आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। और मैं जब भी नाश्ता का खाना खाती हूँ सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि जब से मैंने सुना है कि खाने से पहले पानी पीना चाहिए और खाने के दरमियान में भी, तो बस मेरी एक हैबिट सी बन गई है। और खाना खाने के बाद जो हाथ धो के कुल्ली करनी चाहिए, इससे भी जो है अल्लाह ताला बरकत डाल देती है, सुन्नत अमल भी है ये। तो भाई ये रोटी देखिए कितनी खस्ता बनी है और इतनी मज़ेदार बनी है। और शहबाज ने तो उसको चाय के साथ ही खा ली, मगर अली को अंडा चाहिए था, अंडा था तो मैंने बना दिया और अंडे के साथ हमने खाई। तो आज का नाश्ता तो भाई बच्चे बड़े खुश हो गए। और फिर मैंने सोचा कि भाई आज डिनर में भी सालन बना लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से हम बाज़ार का ही सालन वग़ैरह ले आते थे या दही ले आते थे।
तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद जो है मैंने घर का काम वगैरह के झाड़ू वाड़ू वगैरह लगाया और गोश्त निकाल लिया बाहर पिघलने के लिए। और फिर मैं मदरसे चली गई। जब मदरसे से आई तो मैंने कहा ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, इससे पहले मैं गोश्त चढ़ा देती हूँ। तो मैंने गोश्त को पहले अच्छे से धोया ताकि उसके अंदर जो खून वगैरह है वो निकल जाए। फिर मैंने पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि उसमें जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए। और जब वो पानी जितनी देर में मैंने जो है प्याज दो दो मीडियम प्याज ले ली और उसको मैंने छील लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और इतनी देर में मैंने प्याज वगैरह ये दो काट ली। और जब तक मैंने प्याज काटी तब तक उसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका था। फिर मैंने उसमें 2 मग्गे भर के पानी डाला, यानी कि तकरीबन मैंने 4 गिलास उसमें पानी डाला। और इसमें फिर मैंने ज़ीरा डाला और गरम मसाला साबुत डाला और नमक डाला, मैंने इसमें हल्दी डाला। और इसके बाद जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी इसमें डाला और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। मैं चाह रही थी कि मैं ट्यूशन भी पढ़ा लूँ। जब तक मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी तो जब तक ये सालन पक जाएगा। ये बहुत ही आसान तरकीब है, इसलिए जो है फटाफट सालन बन जाता है, आपको खड़े भी नहीं रहना पड़ता और क्विक सर्विस में काम हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं यही वाली तरकीब आजमाती हूँ। तो मैंने ये सब चीज़ें डालकर जो है इसको ढाँक दिया और जाकर फिर मैं बच्चों को पढ़ाने लग गई। जब मैं बच्चों को फिर मैंने सोचा जब बच्चे जाएँगे तो फिर इसके बाद जो है जब तक ये गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं इसको टमाटर वगैरह डालकर भून लूँगी। तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चली गई। जब बच्चे ट्यूशन पढ़कर गए तो फिर इसके बाद जब मैंने ढक्कन खोला तो वही सालन तो चिपक गया था, जल रहा था। फिर मैं जल्दी-जल्दी से उसको दूसरी पतीली में चेंज किया। और फिर अब मैंने कहा कि क्या करूँ, बच्चों के भी आने का टाइम हो गया है और अगर मैं उसी में पानी डाल देती तो जलने की बू आ जाती। तो मैंने उस सालन को लेके दूसरी पतीली में एक्सचेंज कर दिया और अलग से मैंने फ्राई पैन रखा। और फ्राई पैन में मैंने फिर तेल डाला, तेल डाल के उसमें मैंने टमाटर डाला और लाल मिर्ची डाली, क्योंकि पहले मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली थी पिसी हुई, और पिसा हुआ धनिया डाला। और डाल के मैंने इसको पकने के लिए टमाटर को चूल्हे पे रख दिया ताकि वो फ्राई हो जाए और पेस्ट भी बन जाए इसका अच्छे से। फिर जब वो पेस्ट बन गया उसका अच्छे से, तो फिर मैंने उसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दी। और अगर आप ऊपर से गरम मसाला भी छिड़कना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे मैंने साबुत डाला था, ज़ीरा भी डाला था, लौंग, काली मिर्चें भी डाली थी, लेकिन ऊपर से भी अगर खुशबू के लिए छिड़कना चाहें तो हम छिड़क सकते हैं। तो जब ये पेस्ट बन गया तो फिर मैंने जो गोश्त था वो जो पक गया था पहले, मैंने उसको उसमें मिक्स कर दिया और फिर अच्छे से इसको भून के, क्योंकि अगर मैं उसी पतीली में अगर ये टमाटर वगैरह डालती तो गोश्त क्योंकि गल चुका था, अगर मैं इसमें टमाटर वगैरह डाल देती तो वो रेशा रेशा हो जाता। तो मैंने चेक किया बोटी बिल्कुल पक चुकी थी, इसीलिए मैंने अलग से फ्राइंग पैन में जो है ये टमाटर का अलग से इसको फ्राई किया और उसका पेस्ट बनाया मसाले डाल के। और फिर मैंने जब वो पेस्ट बन के रेडी हो गया तो फिर जो गोश्त था तो ये जो मैंने निकाल दिया था जली हुई पतीली से, माशाल्लाह उस पे लगा नहीं था, तो वो उसको फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसको जब मैंने मिक्स कर दिया, इसको अच्छे से भून कर फिर मुझे जितना शोरबा रखना था उस हिसाब से मैंने अपना शोरबा रख दिया। अगर आप बिल्कुल पतला बनाना चाहें, चावल के साथ खाना चाहें तो भी आप ज़्यादा पानी डाल दें, और अगर कम रोटी के साथ खाना चाहें तो कम पानी डालें। तो चूँकि तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे चावल तो बनाने थे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारी गैस 9:30 बजे तक चूल्हे की चली जाती है। तो इसीलिए जो है मैंने फिर अली की कॉल आई तो मैंने कहा रोटी ले आना, और मैंने कम पानी डाला इसमें और थोड़ा भुना हुआ जैसा हल्का हल्का शोरबा रख के बना लिया। तो और फिर ऊपर से धनिए का छिड़काव कर दिया और माशाल्लाह खाना रेडी हो गया और अच्छा भी बना माशाल्लाह, बड़ा मज़ेदार बना, ज़रा भी नहीं पता चला कि सालन जल गया था। तो आप भी कभी सालन जल जाए तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। और आज की मसरूफ़ियत देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना बिजी दिन गुजरा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।